गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। सो इस बात का ध्यान रखना गाइस कि जनरल रीडिंग है ये। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा याद से। एंड उसी के साथ में एक बेल आइकन का बटन भी होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए अभी हम देखते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ओके, कार्ड नीचे गया, जस्ट अ मिनट। सो ये कार्ड नीचे गिरा था लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी, गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड एक टेलीपैथी कनेक्शन को बताता है। और अगर मैं इस कार्ड के साथ करंटली एनर्जीज में जाऊं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर ना एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है लाइक आप ना, उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके आसपास हो इस कार्ड की वजह से। ओके, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही बताती है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके आसपास हो, आपके लिए एक इमोशनल फीलिंग आना, आपके लिए इमोशनली सोचना। तो ऐसे थॉट्स को गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड बताता है। एंड टेलीपैथी कनेक्शन भी उसी चीज़ के बारे में बताता है कि एक दूसरे से कनेक्शन फील करना, एक दूसरे को आसपास फील करना, ऐसा फील करना कि जैसे वो मेरे आसपास है या वो मुझसे क्या कुछ कह रही है या मुझसे कुछ कह रहा है, ऐसा फील होना। ठीक है, तो ये बताता है कि इमोशनल कनेक्शन को, एक टेलीपैथी कनेक्शन को। ओके, सो ये वैसा ही कुछ अभी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनके आसपास हो। सो ऐसा ही फील करते हैं अभी। डिसीट, एंड यहाँ पर है एक्शन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं इनकी लाइफ में जो क्यों कहते हैं ना कि ऐसे लोग ना, मतलब फ़ायदे के लिए तो सब कुछ करेंगे। लाइक मतलब के जो रिश्ते होते हैं, एक होते हैं ना लोग, मतलब होता है तो आते हैं, प्यार से बात करते हैं, रिश्ता रखते हैं, सब कुछ रखते हो, जैसे मतलब ख़त्म, गायब। ओके, सो इसकी वही एनर्जी दिखती है मुझे इस कार्ड के साथ कि इनके जो रिश्ते हैं, क्योंकि एक इमोशनल एनर्जी को लेकर के आता है। इमोशनल रिश्ते होते हैं, जो इनके रिश्ते हैं, जो इनके आसपास जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ इसी तरीके के हैं। वो छल कपट करने वाले, वो सीरियल्स में नहीं होता वो जो साजिशें रचते रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इनके ऐसा लगता है जैसे इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो बड़े ही साजिश करने में माहिर हैं, या फिर साजिश के बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। लाइक अगर वो किसी के काम भी आते हैं तो मतलब से आते हैं और दूसरों से भी मतलब निकालते हैं, और जैसे ही मतलब ख़त्म तो वो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ इनकी चलती है, जो कि यही आ जाता है कि छल कपट, कुछ भी करके किसी की चुगली उधर लगा दी, किसी का ये बिगड़वा दिया, किसी का ये बिगड़वा दिया, किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी। तो ऐसे लोग हैं इनके सराउंडिंग की एनर्जी में, जो कि बड़े ही साफ़ सुथरे, अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल पूरी तरीके से मैला है, पूरी तरीके से काला है, और वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में है ये।
जहाँ से इनको भी कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये लोग जो है मुझे गलत बोलते भी हैं। ऐसे लोग मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोग मैनिपुलेट करके ही चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैनिपुलेशन से ही वो इधर की उधर लगा देते हैं। ये आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं इसीलिए कहीं ना कहीं ये इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं। अब इनके ये कुछ खास रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिश्ते जिनका इंसान ना तो किसी से बाहर कह सकता है कि ये बंदा या बंदी ऐसी है, और ना उसको उसके साथ रह सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे रिश्ते जिनको एक इस तरीके का नाम दे दिया गया है कि निभाना ही निभाना है भाई तुम्हें, बट वो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा छलकपटी, बहुत ज़्यादा धोखेबाज। ओके, सो उन पर ट्रस्ट ही नहीं रहा। अगर ये इस रिश्ते में भी ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, जिन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करवाया है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उस चीज़ के बारे में नहीं जानते, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनका खुद का उनके साथ ऐसा कुछ बंधा हुआ है जिसकी वजह से वो खुद निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे वहाँ से। इनकी सराउंडिंग की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये जो लोग हैं ना इनके आसपास के, इनको ज़्यादा नेगेटिव करते हैं। विक्ट्री, स्ट्रैटेजी, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो है जैसे कि ये जो लोग हैं ना जो कि इनका बुरा चाह रहे हैं, जो इनसे जेलस फील कर रहे हैं, इनसे 4 कदम आगे की सोचना चाहते हैं। 4 कदम आगे की सोच करके ये अपनी ज़िंदगी को पहले ठीक करना चाहते हैं। इनका ये है कि ये लोग तो नहीं मानेंगे, ठीक है, इनका तो यही काम है। एक जब स्वभाव इंसान का बन जाता है ना, वो स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। आदतें जो पड़ जाती है ना वो बदलनी बहुत मुश्किल है। तो आदतें जो पड़ गई है इन इंसानों को, आपके पार्टनर समझ गए हैं कि इनको तो आदत पड़ गई है, ये तो यही काम करेंगे। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे इनसे 4 कदम आगे होना पड़ेगा। आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं, मतलब कि आपके पार्टनर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़े बिना तो विक्ट्री वैसे भी नहीं मिलती है। ओके, यहाँ पर ना ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कौन मेरा अच्छा चाहते हैं, कौन मेरा बुरा चाहता है। हो सकता है कि पहले ये इतने इमोशनल थे, या इमोशंस की इतनी पट्टी बंधी हुई थी कि वो खुलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अभी वो इमोशनल की जो पट्टी है ना वो खुली है। चाहे वो थोड़ी खुली हो, लेकिन वो खुली है, और खुलने पर समझ में आया कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज और है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई रिंग गिफ्ट करें। ओके, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको कोई रिंग गिफ्ट करें। द थिंकिंग मैन, 4 चक्रा आर्कएंजल रैफियल, जो कि हार्ट चक्रा है। आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि ओवर थिंक का ही कार्ड है। लेकिन आप इनके हाथ में देखो, एक हीरा है, देख रहे हो आप, इनके हाथ में कुछ है जिसको देख करके ये कुछ सोच रहे हैं। तो इनके हाथ में हीरा है, और इस हीरे को देख करके इनका सोचना यही होता है कि ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, इनके अच्छे, जो इनके लिए अच्छाई है उसके बारे में सोचते हैं, और इनका दिल कहता है कि ये जो कनेक्शन है इससे ज़्यादा बेहतर इनके लिए कोई और कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हार्ट चक्रा का कार्ड और वहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि इस कनेक्शन से बेहतर, आपके साथ जो कनेक्शन है उससे बेहतर कनेक्शन इनको कहीं मिल नहीं सकता है, और ये ऐसे लोगों की वजह से इस रिश्ते को और ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो इतना ये समझ गए हैं कि मैं इन लोगों की बातों में आकर के अपने इस रिश्ते को ख़राब कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। समय रहते समझ जाऊँगा तो चीज़ें संभल जाएंगी, अदरवाइज़ मैं सब कुछ ख़राब कर दूँगा। तो इस तरीके के थॉट्स भी हैं। कहते हैं ना कि एक समझ आना, आँखों की पट्टी खुलना, सब कुछ क्लियर होना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। अटैचमेंट, एंड यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपसे काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अगर टैरो का कार्ड देखा जाए तो डेविल का कार्ड होता है अटैचमेंट का।
काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। अटैचमेंट ऐसी है कि इनको भी आपके बिना नहीं रहा जाता है। जब भी आपसे दूर जाते तो क्या होता है, एंजाइटी होती है, ठीक है, अनहैप्पी होते हैं, सैड सैड सा फील करते हैं, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी होती है, रेस्टलेस एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड क्या बताता है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को बताता है। जब ये आपके साथ होते हैं तो ये हैप्पी होती है। आपसे बात करने के बाद में इनकी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एंड होते हैं ना कि बातों को, किसी की बातें ऐसी जिससे बात करने के बाद में हम बात ख़त्म हो गई, उसके बाद में भी उसकी बातों को सोच सोच करके ब्लश कर रहे हैं। एक अंदर से अलग ही खुशी, जैसे कि ये आपसे एक दिन बात कर ले तो आपके अंदर जो अलग ही खुशी होती है ना, वो खुशी होना। सो आप इनके लिए हीलिंग भी और हैप्पीनेस भी हो, दोनों ही हो। जब आपके साथ होते हैं तो यही हीलिंग और यही हैप्पीनेस होती है, लेकिन जब आपके साथ नहीं होते तो ये इसका अपोजिट होता है सब कुछ। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज, एंड यहाँ पर है द गार्डन इन द गेट। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इनके कुछ इतने करीबी है कि जहाँ पर ना ये पूरी तरीके से उनको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी समझदारी से वहाँ पर डील कर सकते हैं, बट वो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते हैं। इनको यहाँ पर ऐसा लगता है, क्योंकि एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ डिसीट के कार्ड के साथ आया, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ऐसे लोग, इनके सराउंडिंग के ऐसे लोग जिनसे ये पूरी तरीके से, देखो क्या होता है कि कभी कभी ना हमारी फैमिली भी एक कार्मिक हो जाती है, कभी कभी या तो उनके साथ कार्मिक साइकिल या फिर कार्मिक ही फैमिली हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स कार्मिक हो जाते हैं। अब वो ऐसे रिश्ते जो कि छोड़े नहीं जा सकते, बेशक वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, बेशक वहाँ पर हम जो है थोड़ा सा अपने आप को समझा लें, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि अपने आप के लिए एक रूल बना ले, उसमें रह ले, एडजस्ट कर ले वहाँ पर, तो वो हो सकता है। लेकिन हम वैसे रिश्तों को नहीं छोड़ सकते, जैसे भाई बहन हो गए, जैसे मम्मी पापा हो गए, जैसे और कुछ करीबी रिलेटिव्स हो गए। सो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि इंसान ना वहाँ से निकल ही नहीं पाता है और बहुत मुश्किल होता है वहाँ से निकल पाना, तो वहाँ पर सिर्फ एक एडजस्टमेंट ही होती है। तो मुझे यहाँ पर मेन इशू यही दिखता है कि अगर इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो इनके बहुत करीबी लोगों की वजह से चल रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत करीबी लोगों की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। अब आपके पार्टनर ना वही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि इन सब चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस में करूं, इन सब चीज़ों को मैं एक होता है ना कि किस तरीके से वो एक बैलेंस में लेकर के जो इंसान चलता है उसको किस तरीके से लेकर के चलूं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही है। एंजल ऑफ लव, एंड यहाँ पर है हॉस्टिलिटीज़। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, प्योर लव है, ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से प्यार नहीं है, इनकी तरफ से तो प्यार है, लेकिन जो ये बैकग्राउंड से जो प्रेशर मिल रहा है ना वो बहुत बुरा है। अब बाहरी लोगों का प्रेशर होता है ना, चलो सोसाइटी का प्रेशर है ना तो इंसान उसको एक टाइम के लिए चलो झेल भी ले, लेकिन जब अपनों का ही प्रेशर होता है ना तो वो प्रेशर ना बहुत हावी होता है। इंसान बहुत नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। अब हकीकत बताऊं, हकीकत ये होती है कि जब फैमिली अगेंस्ट हो जाए या अपने अगेंस्ट हो जाते हैं, अपने कुछ और बोलने लग जाते हैं, तो इंसान के दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं। जैसे कि फैमिली कुछ ऐसा बोल रही कि वो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगी, वो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, इंसान के दिमाग में क्या आता है, प्यार तो है लेकिन दिमाग में क्या आएगा इस तरीके के थॉट्स के बाद कि यार अगर ये जो बोल रहे हैं वो सच हो गया बाद में जा कर के तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, होगे ना मैनिपुलेट। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। और आजकल का अगर माहौल देखा जाए तो इंसान बहुत जल्दी ऐसे मैनिपुलेट हो जाता है, ऐसी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। बेशक आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बेशक आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, और कोई ज़्यादा कुछ आपकी उनसे मांग भी नहीं है, बस यही है कि जितनी रिस्पेक्ट दे रही हूँ, जितना प्यार दे रही हूँ उतना दे दो। वो तो ठीक है आपकी तरफ से, लेकिन इनको जो मैनिपुलेट किया जा रहा है उसका क्या। तो यहाँ पर वही है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो जो बैकग्राउंड प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस कनेक्शन में।
ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन से मतलब दूर जाएं या आपसे दूर जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये तो विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये जो प्यार है इसको एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बीच में आधा अधूरा छोड़ दूँ। सो इनकी जो सोच है वो अलग है, लेकिन प्रेशर में आकर के इंसान हमेशा मारा जाता है। जब प्रेशर होता है ना तो दिमाग ही काम करना छोड़ देता है कि अब आगे किया तो किया क्या जाए, ऐसे प्रेशर में आके। गार्डन इन द गेट, बॉटम ऑफ द डेक से अगेन हॉस्टिलिटीज़। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो इनकी तो ज़िंदगी की सारी खुशियों के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे, कोई हैप्पीनेस ही नहीं बचेगी। जिससे वो कार्ड आता है ना हीलिंग का और हैप्पीनेस का, तो वही आपको ये मानते हैं। अगर आप नहीं होगे इनकी लाइफ में तो वो तो पूरी तरीके से चला जाएगा। तो ये उस चीज़ को, उस पल को सोच के भी डरते हैं कि यार एक टाइम पर अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो क्या होगा। उस चीज़ को लेकर के एक डर है मन में। ये सब कुछ ख़त्म करना नहीं चाहते। बेशक अभी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपकी बात बंद हुई हो, लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी एक होप है, आपको भी है, उनको भी है। तो उनको एक तसल्ली है और आपको भी एक तसल्ली है। एक इंसान डायरेक्ट ही कर दे कि सब कुछ ख़त्म, तो वहाँ पर होप्स भी नहीं रहती हैं, वहाँ पर वो उम्मीदें भी नहीं रहती हैं। सो अभी तो वो उम्मीद के भरोसे हैं और आप भी हो। लेकिन अगर आगे जा कर के ऐसा हो जाता है कि वो उम्मीद भी नहीं बचती तो फिर क्या होगा, उस टाइम को सोच कर के डरते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर एक तरीके से, अगर देखो एनर्जीज इस तरीके की आई हैं, थॉट्स इस तरीके के आए हैं, बट अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो स्टक एनर्जी होती है, राइट। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी एनर्जी को हम स्टक एनर्जी बोलेंगे। एंड ज़्यादातर जो मैंने देखा है अपनी पर्सनल रीडिंग्स में एंड जो मैं अभी एनर्जीज रीड करती हूँ उनमें यही मैंने ज़्यादातर देखा है कि अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो वो स्टक एनर्जी की वजह से ही हो रहा है, डिसीजन ना लेने की वजह से ही हो रहा है। ये कलेक्टिव लेवल पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी चल रही है कि स्टक एनर्जी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिख रही है। और स्टक एनर्जी तभी आती है, देखो दुनिया हो ना तो फिर भी इंसान उस स्टक एनर्जी से निकल जाता है, लेकिन फैमिली होती है ना तो वो किसी डिसीजन पर ही नहीं पहुँच पाता, वो दोनों साइड झूलता रहता है कि क्या करना चाहिए। एंड ये चीज़ क्या होती है कि खुद के ऊपर आप एक बारी लेकर के सोच के देखो कि क्या हाल हो रहा होगा, तो वही चीज़ है। और हो सकता है आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो, आप गलत नहीं हो, क्योंकि आप भी नहीं अटक सकते हो ना इनके भरोसे, आप भी वेट पे नहीं बैठ सकते हो। तो उनकी तरफ से क्लियरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और वो है कि क्लियरिटी नहीं दे रहे। उनकी हालत ये हो गई है कि वो झूल रहे हैं, वो एक डिसीज़न पर आकर के रुक नहीं रहे हैं, वो दोनों साइड वो ढोल की तरह बजते जा रहे हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम और एनर्जी दिखती है यहाँ पर। कुछ और एनर्जीज देखते हैं, टैरो से देखूंगी मैं कि और क्या एनर्जीज हैं इनकी। लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सोचते रहते हैं आपके बारे में, अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा और आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। और अगेन में ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, यहाँ पर हल्की नेगेटिविटी होती है। इस कार्ड में हल्की नेगेटिविटी होती है। जैसे कि अगर आप इसके ड्रेस पे देखो, अगर आप इसके पीछे इसके सिंहासन पे देखोगे तो यहाँ पर ना ब्लैकिश एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि थोड़ा सा ये जो किंग है ना थोड़ा नेगेटिविटी के साथ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी सराउंडिंग की एनर्जी नेगेटिव है। ये आपसे मिलना तो चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं, मतलब अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड को आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, दोनों ही बातें आपसे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक डार्क चीज़ें हैं वो भी बताना चाहते हैं, और जो लाइट चीज़ें हैं वो भी बताना चाहते हैं। जो अच्छा है वो भी शेयर करना चाहते हैं और जो बुरा है वो भी शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ये है कि जो है जैसा है
वैसा ये आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है अभी तक इन्होंने खुल के नहीं बताई कि मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि इन्होंने अभी ठीक से कोई चीज़ क्लियर ही नहीं की, आपको यही लग रहा है कि प्रॉब्लम इन्हीं की साइड से है। तो ये क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर मैं कहाँ फंसा हूँ, आखिर मैं कहाँ अटका हूँ, आखिर मैं क्यों नहीं तुम्हें क्लियरिटी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मिलके आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये है कि सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि इस किंग में एक्शन नहीं है, कि सिर्फ सोच रहे हैं। और चारों ही किंग जो है एक्शन पे नहीं है, क्योंकि ये किंग्स की एनर्जी है, ये बहुत सोच समझ के स्टेप लेते हैं। तो आगे देखेंगे, बट यहाँ पर ना एक्शन नहीं है, इधर हो जाता, बॉटम ऑफ द डेक में आ जाता अगर एक्शन होता तो। सो ये सोच रहे हैं इस बारे में कि मिलके क्यों ना मैं इसको ये क्लियर ही कर दूँ, ताकि वो भी किसी भ्रम में ना रहें, ताकि वो भी किसी डाउट में ना रहें। और उसको भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों अटका हूँ, और कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है हायरोफेंट। यस, डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके बात करना चाहते हैं। सो ये यहाँ पर जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यही बताता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके बात करना चाहते हैं। एंड दोनों ही साइड की बातें करना चाहते हैं। जैसे कि मैं हायरोफेंट की कार्ड को देख के हमेशा कहती हूँ ना कि ये बैलेंस इंसान है, मतलब ये दूसरों को गाइड कर रहा है, दूसरों को सलाह दे रहा है, तो ये इंसान बैलेंस में है। इसकी प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज बैलेंस में है। ओके, इसने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, इसीलिए सलाह दे पा रहा है। अगर ये इमोशनल होता तो लोगों को फिर वो इमोशंस भरी सलाह देता, और अगर ये प्रैक्टिकल होता तो फिर ये लोगों को वैसी ही सलाह देता। लेकिन किसी को सलाह देने के लिए इंसान को दोनों पहलुओं पर सोचना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के सही सलाह हम दे सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये दोनों ही तरीके की बातें करना चाहते हैं, जहाँ पर इमोशनली ये क्या फील करते हैं और प्रैक्टिकली क्या फील करते हैं, दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। सी, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जी दोनों आ गई यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये दिखता है मुझे कि आपके पार्टनर, देखो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, देखो इमोशनली आपसे अटैच है और प्रैक्टिकली इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनकी यहाँ पर सोच पहले भी दिख के आई है कि ये विक्ट्री चाहते हैं। पहले नीचे के जो कार्ड्स थे उसमें भी मैंने बताया था कि ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, इस कनेक्शन में आगे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी एक स्टेबल कनेक्शन को बताता है, एक सक्सेसफुल कनेक्शन को बताता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, ये बात भी आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे चाहिए इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस कनेक्शन में सक्सेस भी चाहते हैं, बट ये दोनों ही चीज़ें बताना चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी हालात क्या है, मैं खुद क्या चाहता हूँ। सो डिस्कशन जिसे हम कहते हैं ना, वो करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद ही वापस आएंगे आपकी तरफ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट एक माइंडसेट का बट नहीं, बस एक माइंड सेट का कमाल है। बाकी मतलब कि एक ये है कि इन्होंने अगर ये कर लिया ना कि हाँ चलो अब मैं चलता हूँ, तो ये आएंगे। तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि खुद अपनी तरफ से वापस आएंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये अपने आप आएंगे, ये अपने आप आपसे बात करेंगे, बस थोड़ा सा इनको वक्त दे दो। ठीक है, ये चीज़ दिखती है यहाँ पर। और ये अचानक से आएंगे, सडनली आएंगे, मतलब कि आपको ये लगेगा भी नहीं कि वो आने वाला है, या कुछ ऐसा होगा कि आप एक तरीके से होगा कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब सडनली आएंगे। ऐसा दिखता है कि अचानक से कभी भी आ जाना। अगर ये आपके घर आ सकते हैं तो आप देखोगे कि आप शॉक रह जाओगे, अरे है, मैंने तो सोचा भी नहीं था आज आने वाला, और वो भी इस टाइम पर, तो ऐसा होगा। तो सडनली एक्शन मुझे इनकी तरफ से दिखता है कि ये जो है बिना कोई उसके सडनली, मतलब लाइक अगर ये आपके घर आ सकते हैं तो वहाँ, अदरवाइज ये कॉल मैसेज। ओके, बट ये दिखता है कि खुद से ही वापस आएंगे। ओके, यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन ये आपसे करना चाहते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट्स पे बात करना चाहते हैं, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आपका भी ओपिनियन लेना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
और अपनी फीलिंग्स भी डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है जैसे कि अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको कहना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के बैठ के कहना कि मैं तो ये चाहता हूँ लेकिन मेरी सिचुएशन ये है, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सो वैसा कुछ आपको इनसे सुनने को मिल सकता है। ओके, द स्टार एंड यहाँ पर है हैंगमैन। ये अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं, अपने लाइफ के स्ट्रगल जो इनकी लाइफ में चल रहा है, जिस तरीके से ये स्ट्रगल कर रहे हैं और ये किस तरीके से स्टक है, किस तरीके से फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है अपनी लाइफ से, वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज मुझे ज़्यादातर मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं गाइस, जहाँ पर मुझे ये दिख रहा है जैसे कि अपने इमोशंस को सबको खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें तो आपके सामने थी बट कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड की थी, और ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ अब आपको बताना चाहते, कुछ भी छुपा करके नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर अब मैंने छुपाया तो धोखेबाज लगूंगा, अगर अब मैंने छुपाया तो उसको कभी नहीं पता चलेगा मेरी सिचुएशन के बारे में। 10 ऑफ कप्स, और मुझे अब बताना है हर्मिट, और ये भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा लगता है और तुम्हारे बिना कैसा फील करता हूँ। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि अपने सारे इमोशंस को खोल के रखना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग मिल रही है कि ये बिल्कुल नहीं चाहते, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आधी अधूरी बात बता करके अपनी एक इमेज आपके सामने डाउन कर ले, या आप उनको ये कहने लगो कि वो चीटर है, धोखेबाज है। ये बिल्कुल नहीं चाहते, और इसीलिए ये सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स जो भी इनके दिल में है वो सब आपके सामने खोल के रखना चाहते हैं, ताकि आप इनको धोखेबाज चीटर ना कहो। क्योंकि इनको सब कुछ सहन हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ सहन नहीं होगी। ये चीज़ इनको बहुत इफ़ेक्ट डालती है कि इनको कोई ये बोले कि तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो। ये चीज़ इनको अंदर से इफ़ेक्ट करती है। तो इनकी वही एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि ये वो कहते हैं ना कि मैच्योरली रिश्ते के ऊपर बात करना, मैच्योरली किसी तरीके का डिस्कशन करना, अपनी बातों को बताना, कुछ आपकी बातों को सुनना, एंड वो जो होता है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग, वो यही होती है कि हम बैठे बात करें, जो हमारे दिल में उसको साफ साफ क्लियर पूरी बात बोले, और सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले। जब ये ऐसी चीज़ें होती है ना, तो क्या होता है कि एक रिश्ता जब शुरू होता है ना, तो एक दोस्ती होती है, ठीक है, उसके बाद में एक रिश्ता बनता है। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग बनाने से क्या होता है कि हमारी वो दोस्ती है ना, उसके ऊपर वो नहीं लगता, धब्बा नहीं लगता कि यार बेकार था। तो हम क्या करते हैं कि कम से कम ना एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन तो होती है कि हाँ भाई बंदे ने प्यार तो किया, चलो कुछ भी हुआ, कुछ भी हो रहा है, एक्सेप्ट करते हैं उस सिचुएशन को, लेकिन कम से कम बंदे ने फीलिंग्स तो रखी, कम से कम जितना साथ रहे उतना प्यार तो किया, तो वो एक संतुष्टि भी रहती है। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि जैसे कि राधा कृष्ण एक नहीं हो पाए, लेकिन दोनों को वो था ना कि हाँ वो प्यार तो करते हैं, चलो साथ रहना ज़रूरी नहीं होता प्यार में, लेकिन प्यार तो करते हैं। कृष्ण भगवान भी जानते थे कि राधा कितना प्यार करते, और राधा भी जानते थे कि कृष्ण भगवान कितना प्यार करते, दोनों जानते थे एक दूसरे को। सो बेशक साथ नहीं हुए, लेकिन अलग रह कर के भी प्यार तो बहुत था, तो उसमें भी एक सुकून है। और जब ये पता चले कि हमने किसी के साथ 10 साल बिता दिए और बंदा उसने 10 साल में एक बार भी प्यार नहीं किया, या फिर उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। फिर तो उसमें वो चांद सितारे तोड़ के ला के रख देना, वो भी मायने नहीं रखते। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपको अपनी पूरी फीलिंग्स बताना चाहते हैं खुल के, कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, अभी उनकी सिचुएशन क्या है, आगे का क्या चाहते हैं, सब कुछ। सो आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको साइन बताऊँ, यहाँ पर मुझे साइन दिखते हैं वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि, ठीक है, ये साइन मुझे दिखते हैं। और मंथ देखूँ मैं तो फरवरी, और मुझे यहाँ पर दिखता है जुलाई और अक्टूबर, ठीक है।
तो ये मंथ दिखते हैं। डेट की बात करूँ तो डेट मुझे यहाँ पर नंबर 2, नंबर 17, नंबर 12, ये नंबर्स भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ को, अपनी लाइफ में हर चीज़ को क्लियर रखो। कभी भी सिचुएशन को उलझाओ मत या फिर कल पर मत रखो। कि एक होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन हम उनसे कभी खुल के बात नहीं करते कनेक्शन में सीरियस होने के लिए, फ्यूचर के लिए। हम सोचते हैं वक्त आने पे करेंगे, वक्त आने पे करेंगे, वक्त आने पे करेंगे, और जब वक्त आता है तो फिर इतना लेट हो चुका होता है कि सामने वाला ना कह देना, तो हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। बट अगर कनेक्शन में जाते के साथ वो बात क्लियर हो जाती तो इतना लंबा वक्त बर्बाद नहीं होता और ना इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती। तो यहाँ पर है कि कुछ भी शुरू करो, पहले ही सब कुछ क्लियर कर लो। जैसे कि आप किसी का ही जॉब आपकी लगी तो भाई पहले ही सैलरी, सबको सैलरी वगैरह तो वैसे फिक्स होती है, लेकिन बहुत सी जगह मैंने देखा है जहाँ पर अच्छा ठीक है दोस्त की वजह से लगे, अच्छा उसकी वजह से लगे, चलो ठीक है किसी से कोई बात नहीं करनी, चलो लग जाता है। जैसे कि खास तौर पर कंपनियों में जो जॉब करते हैं, MNC एंड ऑल, जिन्होंने कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया होता है, उनका क्या होता है कि जाते हैं कंपनी में, कंपनी वाले कहते हैं हम 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको जो है परमानेंट करेंगे, तब तक आप काम करते रहो, सैलरी भी आपको कम रहेगी, फिर बाद में दे देंगे। ठीक है, 1-1.5 साल बंदा मेहनत करता है, खूब काम करता है, बाद में क्या होता है, परमानेंट भी नहीं किया जाता, और फिर बाद में हर्ट होते रहो, चक्कर काटते रहो, पीछे पड़े रहो, कह देते हैं भाई काम अच्छा नहीं लगा, काम पसंद नहीं आया, जाओ यहाँ से। कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता, राइट। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि क्लियर कर लो पहले ही चीज़ें, कि भाई क्लियर होना चाहिए, परमानेंट का पहला चाहिए। तुम देख क्या रहे हो, तुमने इंटरव्यू में क्या देखा है? फिर अगर तुम 1.5 साल देखोगे तो फिर इंटरव्यू क्यों लिया था तुमने? 1.5 साल ऐसे ही देख लेते, इंटरव्यू की क्या ज़रूरत थी? जब इंटरव्यू ले लिया है तो फिर तुम इंटरव्यू के बेस पर परमानेंट करो ना, क्यों पहले ही ऐसे घुमाते रहते हो? तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जाते हो, शुरू करते हो, तो पहले फुल क्लियरिटी ले लो कि हाँ भाई ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस जंजाल में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बाद में पता है हमें दुख ही देने वाला है, पता है बाद में तकलीफ़ ही देने वाला है। तो हमेशा ये चीज़ रखो, पहली चीज़ तो ये क्लियर रखो। दूसरा, इंतज़ार में मत बैठो कि मेरे पास कुछ रिसोर्सेज आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी मेरे पास तो मैं काम करूँगी, या अभी मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लोगों के पास है वो इसलिए कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, जब आएगा तब करूँगी। ये देखना शुरू कर दो। हम क्या देखते हैं हमेशा, ये मेरी भी आदत थी पहले, ठीक है, हम क्या देखते हैं हमेशा कि हमारे पास क्या नहीं है, बट हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है। जब से ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। जब से मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरे पास क्या है और उससे मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, तब से एक कहते हैं ना कि आगे बढ़ी मैं, और रास्ते अपने आप खुले। और जब मैं ये सोचती थी कि यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, तो ना तो वहाँ पर मुझे कुछ आगे मैं बढ़ सकी, वो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ है वहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको यही बोल रही हूँ कि वो चीज़ देखने लग जाओ ज़िंदगी में कि क्या है मेरे पास, और जो है ये सोचो कि अब मैं उससे क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, और उसको करना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, छोटा है, ये मत सोचो किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, नहीं, आपको बस उसमें अपनी 100% डाल देना है, फिर वो चाहे कैसा भी हो, बट अपना 100% दे दो जो आपके पास है उस चीज़ में, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जिसके बेस पे आप कुछ करना चाहते हो, जितना है, जैसा है, जो भी है, बस शुरू कर दो धीरे धीरे करके। एंड ऐसा नहीं है कि जहाँ हो वहीं अटके रहो, इम्प्रूवमेंट लेकर के आते रहो अपने अंदर। नोट करो कि यहाँ पर क्या कमी रहेगी, नेक्स्ट में इसको हम फुलफ़िल करेंगे, यहाँ क्या कमी रहेगी, नेक्स्ट में इसको फुलफ़िल करेंगे। वो इतना आगे निकल गई, वो इतना आगे निकल गई, वो तो उससे भी आगे निकल गई, ये सोचना बंद कर दो।
आपका कंपटीशन बाहरी लोगों से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि मेरे में मतलब आपको ये देखना चाहिए कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। आगे आप अपने आप बढ़ते जाओगे, किसी के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। एटीट्यूड तो आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई है ही नहीं जिससे मैं कंपटीशन करूं। मैं अपने वर्क में 100% देती हूँ, मैं अपने काम में 100% देती हूँ, अपनी पूरी जान लगा देती हूँ, तो मैं क्यों किसी के साथ कंपेयर करूँ या कंपटीशन करूँ। मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, एक टाइम पर मैं भी उधर पहुंच जाऊंगी। उनका अपना एक टाइम रहा है, मेरा अपना एक टाइम रहेगा। और हम देखते हैं ना कि वो इतना आगे, बट ये भी तो देखो, आपने अभी 2 महीने पहले काम शुरू किया, उनका तो सालों साल हो गए हैं काम करते हुए। तो ये चीज़ कभी मत करो, ठीक है। हमेशा कंपटीशन खुद से रखो। दूसरी चीज़ ये कि कंपटीशन में मत रखो, कंपटीशन में भी एंजाइटी आती है। ये रखो कि पिछला मैंने ये काम किया था, इसमें ये कमी रह गई, अब इसको आगे फुलफिल करना है, इसको इम्प्रूव करना है। फिर इसमें कमी रह गई, इसको इम्प्रूव करना है। डे बाय डे इम्प्रूव करते जाओ। आप ऐसा निखर के हीरा बाहर आओगे ना, जिसका कंपटीशन तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर मतलब खुद के अंदर सुधार जिस इंसान ने कर लिया, तो उससे बड़ा क्या ही कंपटीशन होगा, और उससे बड़ी क्या ही ब्लेसिंग होगी हमारे लिए, राइट। तो बस उस चीज़ को करते जाओ, किसी से कंपटीशन मत करो। कंपटीशन करना सबसे बेकार है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। बस खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, खुद से करो कंपटीशन कि भाई मेरे में ये कमी थी, अब इसको फुलफिल करना है मुझे। यही मेरा कंपटीशन है असली, यही मेरी खुद से लड़ाई है। बस बाहरी लोगों को मत देखो, उनको हमें क्या पता। देखो, हम बिल्कुल नहीं मिल सकते। उनके क्या हालात है, हमारे क्या हालात है। हमारे पास 2 रुपये नहीं, उनके पास तो भाई लाखों की संपत्ति है। कैसे हम कंपटीशन कर सकते हैं उनसे। तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, कंपटीशन मत करो किसी से भी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।